सबक शुरू होते हैं। माइक और मैं उस सुबह 8 बजे उसके पिता से मिले। वह पहले से ही व्यस्त थे, 1 घंटे से ज्यादा समय से काम पर थे। जब मैं उनके साधारण, छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो उनके निर्माण पर्यवेक्षक अपने पिकअप ट्रक में बैठकर जा रहे थे। माइक ने मुझे दरवाजे पर ही देखा। पिताजी फोन पर थे और उन्होंने कहा कि पीछे के बरामदे में इंतजार करो। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैं पुराने घर की दहलीज पर कदम रखा तो पुराना लकड़ी का फर्श चरमरा उठा। दरवाजे के अंदर एक सस्ता चटाई थी। चटाई वहां पर अनगिनत पैरों के निशानों से सालों से चली आ रही घिसावट को छिपाने के लिए थी। हालांकि यह साफ थी, लेकिन इसे बदलने की जरूरत थी। जब मैं संकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मुझे घुटन महसूस हुई, जो पुराने, बासी और भरे हुए फर्नीचर से भरा हुआ था, जिसे आज कलेक्टर की वस्तुएं माना जाता है। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं। दोनों मेरी माँ से थोड़ी बड़ी थीं। महिलाओं के सामने एक आदमी कामगारों के कपड़े पहने बैठा था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहनी थी, जो साफ सुथरी प्रेस की हुई थी, लेकिन उसमें स्टार्च नहीं था, और पॉलिश किए हुए काम के जूते पहने हुए थे। वह मेरे पिता से लगभग 10 साल बड़ा था। जब माइक और मैं उनके पीछे से होते हुए पीछे के बरामदे की ओर बढ़े तो वे मुस्कुराए। मैंने भी शर्म से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वे लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे पिता के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी अपने गोदाम चलाता है और महिलाएं रेस्तरां की प्रबंधक हैं। और जब तुम पहुंचे तो तुमने देखा कि निर्माण पर्यवेक्षक यहां से लगभग 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उसका दूसरा पर्यवेक्षक, जो घरों का एक ट्रैक बना रहा है, तुम्हारे यहां पहुंचने से पहले ही चला गया। क्या ये हमेशा चलता रहता है? मैंने पूछा। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे बगल में बैठने के लिए कुर्सी खींची। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या वे हमें पैसे कमाना सिखाएंगे। माइक ने कहा। ओह, और उन्होंने इस पर क्या कहा? मैंने सावधानी से जिज्ञासा से पूछा। ठीक है, पहले तो उनके चेहरे पर अजीब भाव था, और फिर उन्होंने कहा कि वे हमें एक प्रस्ताव देंगे। ओह, मैंने अपनी कुर्सी को दीवार से सटाते हुए कहा। मैं कुर्सी के 2 पिछले पैरों पर बैठ गया। माइक ने भी यही किया। क्या आप जानते हैं कि प्रस्ताव क्या है? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। अचानक, माइक के पिता जर्जर स्क्रीन वाले दरवाजे से घुसकर पोर्च पर आ गए। माइक और मैं सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए खड़े हो गए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो, लड़कों? उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए कुर्सी खींचते हुए पूछा। हमने अपनी कुर्सियां दीवार से हटाकर उनके सामने बैठने के लिए सिर हिलाया। वह एक बड़े आदमी थे, लगभग 6 फीट लंबे और 200 पाउंड वजनी। मेरे पिता माइक के पिता से लंबे, लगभग उतने ही वजन वाले और 5 साल बड़े थे। वे दिखने में एक जैसे थे, हालांकि उनकी नस्ल एक जैसी नहीं थी। शायद उनकी ऊर्जा भी एक जैसी थी। माइक कहता है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो। क्या ये सही है, रॉबर्ट? मैंने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी घबराहट के साथ। उसके शब्दों और मुस्कान में बहुत ताकत थी। ठीक है, यह मेरा प्रस्ताव है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं इसे कक्षा शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करते, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें तेजी से सिखा सकता हूँ। और अगर तुम बस बैठकर सुनना चाहते हो जैसे तुम स्कूल में करते हो तो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। यही मेरा प्रस्ताव है। इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है।
इसलिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम निर्णायक रूप से अपना मन नहीं बना सकते, तो तुम वैसे भी कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं। ये जानना कि कब त्वरित निर्णय लेना है एक महत्वपूर्ण कौशल है। तुम्हारे पास वह अवसर है जिसके लिए तुमने कहा था। स्कूल शुरू हो रहा है या 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, माइक के पिता ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। इसे स्वीकार करो, मैंने कहा। इसे स्वीकार करो, माइक ने कहा। अच्छा, माइक के पिता ने कहा। श्रीमती मार्टिन 10 मिनट में आ जाएंगी। जब मैं उनसे बात कर लूँगा, तो तुम उनके साथ मेरे सुपरेट के पास चले जाओगे और काम शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटा दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज मेरा सॉफ्टबॉल खेल है, मैंने कहा। माइक के पिता ने अपनी आवाज़ को सख्त करते हुए कहा। इसे ले लो या छोड़ दो, उन्होंने कहा। मैं इसे ले लूंगा, मैंने जवाब दिया, खेलने के बजाय काम करना और सीखना चुना। 30 सेंट बाद में उस दिन सुबह 9 बजे तक माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वह एक दयालु और धैर्यवान महिला थीं। वह हमेशा कहती थीं कि माइक और मैं उन्हें उनके 2 बड़े बेटों की याद दिलाते हैं। दयालु होने के बावजूद वह कड़ी मेहनत में विश्वास करती थीं और हमें आगे बढ़ाती रहती थीं। हमने डिब्बाबंद सामान को अलमारियों से हटाने में 3 घंटे बिताए। धूल हटाने के लिए प्रत्येक डिब्बे को पंख वाले डस्टर से साफ किया और फिर उन्हें बड़े करीने से फिर से स्टैक किया। ये बेहद उबाऊ काम था। माइक के पिता, जिन्हें मैं अपना अमीर पिता कहता हूँ, के पास 9 छोटे सुपरेट थे, जिनमें से प्रत्येक में एक बड़ा पार्किंग स्थल था। वे 7-11 सुविधा स्टोर के शुरुआती संस्करण थे, छोटे पड़ोस के किराने की दुकानें जहां लोग दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते थे। समस्या ये थी कि यह हवाई था जब एयर कंडीशनिंग का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था और गर्मी के कारण स्टोर अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के 2 तरफ दरवाजे सड़क और पार्किंग स्थल की ओर खुले होने चाहिए थे। हर बार जब कोई कार गुजरती या पार्किंग स्थल में आती, तो धूल उड़ती और स्टोर में जम जाती। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं है, तब तक हमारे पास काम है। 3 हफ्तों तक माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के पास रिपोर्ट करते रहे और 3 घंटे काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वह हम सबके हाथ में 3-3 छोटे सिक्के डाल देती थीं। अब 1950 के दशक के मध्य में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट बहुत रोमांचक नहीं थे। उस समय कॉमिक पुस्तकों की कीमत 10 सेंट थी, इसलिए मैं आमतौर पर अपना पैसा कॉमिक पुस्तकों पर खर्च करता और घर चला जाता। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए सहमत हुआ था क्योंकि मैं माइक के पिता से पैसे कमाना सीखना चाहता था और अब मैं 10 सेंट प्रति घंटे का गुलाम था। इसके अलावा मैंने माइक के पिता को उस पहले शनिवार के बाद से नहीं देखा था। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैंने दोपहर के भोजन के समय माइक से कहा। स्कूल उबाऊ था और अब मेरे पास शनिवार का दिन भी नहीं था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करूं। लेकिन 30 सेंट ने मुझे वास्तव में परेशान कर दिया। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और हताशा से पूछा। पिताजी ने कहा था कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि जब तुम नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो उनसे मिलो। क्या? मैंने गुस्से से कहा। वह मेरे तंग आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ हद तक, माइक ने कहा। पिताजी थोड़े अलग हैं। वह तुम्हारे पिता की तरह नहीं पढ़ाते। तुम्हारे माँ बाप बहुत व्याख्यान देते हैं। मेरे पिता शांत और कम बोलने वाले व्यक्ति हैं। तुम बस इस शनिवार तक इंतजार करो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम तैयार हो।
तुम्हारा मतलब है कि मुझे फंसाया गया है? नहीं, सच में नहीं, लेकिन हो सकता है। पिताजी शनिवार को समझाएंगे।